आज की कहानी है मोती की चाहत। बहुत साल पहले स्वर्ग से बहुत सारे पक्षी धरती पर विचरण करने आए थे। लेकिन उनमें से एक पक्षी रास्ता भटककर धरती पर ही रह गया था। उस पक्षी के पंख चमकदार और लाल थे और उसकी आवाज बहुत मधुर थी। जब वो पक्षी खुश होती थी तब वो जोर जोर से गाना गाती थी। एक दिन एक पक्षी पकड़ने वाला जंगल के पास वाले रास्ते से जा रहा था। तभी उसे स्वर्ग से आई हुई पक्षी का गाना सुनाई दिया। और वो उस सुरीली धुन के पीछे चलते हुए उस पेड़ तक पहुंच गया जहां स्वर्ग से आई हुई पक्षी बैठी हुई थी। और आश्चर्य की बात क्या थी पता है? जब भी वो पक्षी गाती थी उसके होठों से मोती गिरता था। उसने देखा वहां जमीन पर बहुत सारे मोती बिखरे पड़े हैं। पक्षी पकड़ने वाला चौंक गया। उसकी आंखें लालच से चमकने लगा और वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, ये तो जादुई पक्षी है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मैं रातों रात अमीर बन सकता हूँ। और क्या था, जैसी सोच वैसी हरकत। उसने जंगल में फैला दिया जाल और उस पक्षी को पकड़ लिया और मन ही मन खुश होके बोलने लगा, आखिर में मैंने तुझे पकड़ ही लिया। पक्षी पकड़ने वाला ने घर जाके उस पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करने लगा और पक्षी की गाना गाने का इंतजार करने लगा। पर पक्षी सिर्फ तभी गाना गाती थी जब वो खुश होती थी। इसलिए पिंजरे में कैद पक्षी कभी गाना गाया ही नहीं। कुछ ही दिनों के बाद पक्षी पकड़ने वाला को लगा ये पक्षी किसी काम का नहीं। अरे ये पक्षी तो गाना गाती ही नहीं, बेकार में मेरा इतना वक्त बर्बाद हुआ। ये बोल के गुस्से से वो पक्षी पकड़ने वाला पिंजरे को घर से बाहर ले गया और उस पक्षी को बाहर ही छोड़ के आ गया। वो पक्षी बहुत कमजोर थी, इसलिए पिंजरे से आजाद होके भी वो उड़ नहीं पाई। उसी वक्त पास के गांव में रहने वाली मीरा अपने घर जा रही थी। उसकी नजर इस कमजोर पक्षी पर पड़ी। मीरा दिल की बहुत अच्छी थी, किसी का भी दुख दर्द उससे देखा नहीं जाता था। मीरा तुरंत पक्षी को बहुत ही प्यार से अपनी गोदी में उठा के घर के तरफ चलने लगी। मीरा की देखरेख में स्वर्ग की पक्षी जल्द ही ठीक हो गई। पक्षी अपनी आजादी से इतनी खुश थी
कि वो अपनी पंख फड़फड़ाते हुए जोर जोर से गाने लगी। और ढेर सारा मोती मीरा के गोद में इकट्ठे हो गए। कुछ ही दिनों में मीरा और उसकी परिवार की गरीबी मिट गई और उस पक्षी ने भी स्वर्ग वापस जाने का रास्ता आखिर ढूंढ ही लिया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? निस्वार्थ भाव से किया गया काम हमेशा खुशी देती है, पर अपने स्वार्थ के लिए किया गया काम हमेशा दुख ही लेकर आती है। आज की कहानी यहीं पर हुई समाप्त। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।